नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 2 मई 2020 है। 2 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,365 हो गई। अब तक मरने वालों की संख्या 1,152 तक है, जबकि 9,065 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। सरकार ने कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। अब 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। देश में कोरोना प्रभावित इलाकों को 3 जोन में बांटा गया है। ये जोन है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। जोन के आधार पर ही छूट अथवा अन्य राहत दी गई है। आपको बता दें कि 17 मई तक लॉकडाउन में ट्रेन, विमान, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और धार्मिक संस्थान पूर्ववत बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, ऑडिटोरियम पहले की तरह ही बंद रहेंगे। धार्मिक जमावड़ा पर भी बंदिश रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं के लोगों का मूवमेंट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के अंदर ही रहेगा। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक नहीं रहेगी। रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, सैलून बंद रहेंगे। गांव में कंस्ट्रक्शन का काम होता रहेगा। ऑरेंज जोन में रेड जोन से थोड़ी कम बंदिश रहेगी। वहां टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत तो है, मगर शर्त है कि ड्राइवर के अलावा अधिक से अधिक 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे। एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति किसी को नहीं होगी। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें अनुमति मिली है। ग्रीन जोन में 2 लोग बाइक पर चल सकते हैं। सैलून खुल सकेगा। घर से निकले तो मास्क पहनना जरूरी होगा। इधर बिहार के श्रमिकों एवं छात्रों को दूसरे राज्यों की तर्ज पर स्पेशल ट्रेन चलाकर लाया जा रहा है। बिहार के लिए जयपुर से श्रमिकों और छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन चली है। 1100 लोगों को लाया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है। यहाँ 466 संक्रमित अब तक सामने आ गए हैं। बिहार बंगाल की सीमा से सटे बिहार के कटिहार जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस प्रकार बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 466 हो गई और कटिहार राज्य का 30वां कोरोना प्रभावित जिला बन गया। हमारे कटिहार प्रतिनिधि प्रवीण कुमार झा ने बताया कि डिटेक्ट संक्रमितों में एक कदवा प्रखंड के हैं और दूसरा कुर्सेला प्रखंड के। इस बीच बिहार के एक कोरोना संक्रमित की मौत हो जाने की खबर है। मृतक को कैंसर भी था। वह मोतिहारी का निवासी बताया गया। इस प्रकार बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो गई। कोरोना महामारी को लेकर बिहार में सभी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की छुट्टी 31 मई तक रद्द कर दी गई है। किशनगंज में लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें PR बॉन्ड पर बाद में छोड़ दिया गया। खाना बनाने के क्रम में गैस सिलेंडर के रिसाव से आग लग गई। इस घटना में घर के 9 लोग झुलस गए। यह वाकया बिहार के भागलपुर जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र की बताई गई। बिहार में पिछले 1 मई से मौसम खराब चल रही है। लगातार रिमझिम वर्षा और ठनका की चपेट में 3 लोगों की मौत हो गई। जमुई के खिलार पंचायत के मवेशी चराने गए 4 बालकों में 2 की मौत हो गई और 2 गंभीर हैं। दूसरी ओर बांका जिले के भौंसी में एक 8 वर्षीय बालक की मौत ठनका से हो गई। इस बीच लगातार वर्षा से किसानों के खेतों की मक्का की फसल बर्बाद हो गई। किसानों के दम फूलने लगे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर राजद नेताओं ने उपवास रखा। राजद का यह उपवास देश के अन्य प्रदेशों में फंसे श्रमिकों और छात्रों को लेकर था। भोजपुर के सुरंगापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हो गई। इस घटना में संजय सिंह नामक 37 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हमारे कमेंट बॉक्स पर लगातार कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोगों ने खबर से संबंधित प्रतिक्रिया दी है तो अधिकांश लोगों ने लॉकडाउन में जहां तहां फंस जाने की बात लिखा है। पूर्णिया के परवेज आलम ने लिखा है कि वह मुंबई के कुर्ला में हैं, घर जाना चाहते हैं। बेगूसराय जिला के राजा कुमार ने कमेंट किया है कि वे 5 आदमी के साथ त्रिपुरा में हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। राजा जी, आप ठीक कर रहे हैं। आपकी बात हम सबको बताना चाहते हैं ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की प्रेरणा आपसे सबको मिलती रहे। कोरोना से लड़ाई के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बना है। हम सोशल डिस्टेंस और पर्सनल डिस्टेंस का पालन कर ही कोरोना को मात दे सकते हैं, उसके चैन को तोड़ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स पर अयोध्या के जितेंद्र यादव आ गए हैं।
उन्होंने लिखा है कि वे अपने 16 साथियों के साथ कैलाश नगर चौकड़ी में फंसे हैं, घर जाना चाहते हैं। पूर्णिया के राजेश ऋषि 80 आदमी के साथ आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। मोइन आलम के फेसबुक अकाउंट से अररिया के शहजाद आलम ने लिखा है कि महाराष्ट्र में 125 लोगों के साथ लॉकडाउन है। मथुरा के विकास कुमार ने लिखा है कि वह चंडीगढ़ में फंसा हुआ है। कटिहार के मोहम्मद संजीद ने लिखा है कि हम लोग 14 लोग महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। पटना जिले का एक छात्र राहुल कुमार गुजरात में है। वह बीएससी का छात्र है, घर जाने के लिए ट्रेन चलाने की बात कर रहा है। आपको बता दें राहुल जी कि गुजरात से ट्रेन चल चुकी है। पूर्णिया जिला के संतोष कुमार ने लिखा है कि वह तमिलनाडु में लॉकडाउन हो गया है, वहां से भी ट्रेन चलने लगी है। मुंगेर जिले के दीपक ने कमेंट बॉक्स पर लिखा है कि हम लोग तमिलनाडु में फंसे हुए हैं, घर जाना चाहते हैं। पूर्णिया जिले के रामानंद ऋषि बीकानेर में, तो मुंगेर के पप्पू आलम मुंबई में फंसने की बात लिख रहे हैं। सीतामढ़ी के शाहिद रजा ने भी अपनी लाचारी कमेंट किया है। वे अभी कोयम्बटूर में हैं, काफ़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि घर ले जाने की व्यवस्था करें। मोहम्मद जावेद ने लिखा है कि हम लोग कोलकाता में फंसे हुए हैं, हमें जमुई जाना है, जल्दी ले जाओ। वैशाली के मोहम्मद जमील ने पंजाब में, तो धर्मेंद्र पासवान ने पुणे में लॉकडाउन होने की बात लिखा है। वैशाली के ही अनिल कुमार ने लिखा है अखिलेश यादव समेत 10 आदमी फरीदाबाद में फंस गए हैं। गया जिला के अरमान ने कमेंट किया है कि वह 8 आदमी हैं, केरल में फंसे हुए हैं। सीतामढ़ी के ललन राय ने कमेंट किया है कि हमको कोई उपाय बताइए, मुंबई में फंसे हुए हैं। पश्चिमी चंपारण के ब्रजेश प्रसाद ने लिखा है कि वे 25 आदमी के साथ मुंबई में फंसे हुए हैं। कटिहार जिले के बारसोई के सनाउल्लाह ने वॉइस मैसेज भेजकर तेलंगाना में 10 आदमी के साथ लॉकडाउन होने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि हमें घर आना है, हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं। पूर्णिया जिले के तारकेश्वर ने लिखा है कि मेरा नाम तारकेश्वर है, मैं हिमाचल प्रदेश में हूं, हम अपने घर जाना चाहते हैं। राजा यादव ने लिखा है कि हम बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं, हमारा पार्ट 3 का एग्ज़ाम 28 मई से है, हम बेंगलुरु में फंसे हुए हैं, हमको घर वापस होना बहुत ज़रूरी है। राजा जी, लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, संभावना जताई जा रही है कि आपकी परीक्षा की तिथि भी बढ़ाई जाएगी। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के मोहम्मद अकबर राजा लिखते हैं कि हरियाणा फरीदाबाद में फंसा हुआ हूँ, न खाने के लिए कुछ है और न रहने का ठिकाना, पास में 1 रुपया भी नहीं है, मैं अब क्या करूं। इधर हमारे YouTube और Facebook के कमेंट बॉक्स पर कल करीब 300 लोग आए हैं। कुछ लोगों को छोड़ अधिकांश के कमेंट मार्मिक हैं। अधिकांश लोगों ने खाने पीने रहने की परेशानी लिखा है। साथ ही लॉकडाउन में काम बंद हो जाने से बेरोजगारी इन्हें काफ़ी ज़्यादा साल रही है। आप बने रहें हमारे साथ और कमेंट भी करते रहें, हम आपकी आवाज़ को उचित जगह पर पहुंचाते रहेंगे, आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।